या कई बार कोटेशन आपने देखी होगी, हरियाणा के युवा और जो जहां भी मेरे भाई देखे हैं, वो मामला के था उनके अंदर कार सेवकों में हमारे पवन सैनी जी थे। वो मामला मैं जानना चाहूं, हमने लाइन तो कई बार पढ़ लिया, कार सेवकों पे गोली चली, वो मामला क्या था और कैसे वो सीन क्रिएट हुआ, किसने चलाई, क्यों चलवाई और उसके बाद हुआ क्या? सरकार मुलायम सिंह की सरकार थी। ठीक है जी। और वो मुझे लगता है एक वोट बैंक के लिए, एक समुदाय के वोट के लिए वो बिल्कुल खिलाफ था कार सेवा के। और मैं ये कहना चाहूंगा ऐसे निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चली, उसकी कैस्ट भी आप देखना कभी। अब राम मंदिर, रामलला की स्थापना है, सब कुछ वहां पे है और सब मतलब पूरा इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड स्तर पे इसकी तैयारियां चल रही हैं। उधर से मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी एंड ऑल ऑफ उनकी जो टीम है, जो भी उनके संगी साथी हैं, वे मना करके बोले हम तो को नहीं जानते इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? राहुल के जो पिता राजीव गांधी जी, उसके पिताजी क्या थे? फिरोज खान थे। अच्छा। हाँ, 10 साल से भी ज्यादा, एक दशक से भी ज्यादा जी समय तक हिंदुस्तान की नागरिकता ग्रहण नहीं की थी। मतलब संघ ने आपको सिर्फ इन दो ही चीज दी, बुगड़े और चने, नहीं चने और गुड़ बस नहीं, या... ये विश्व हिंदू परिषद का प्रोग्राम था। हाँ, मतलब विश्व हिंदू परिषद एक ही बात मानूं मैं, सारे एक ही भाई यहाँ से तैयारी हो गई, हमारा राम मंदिर बनेगा, राम का काज होगा। हाँ, चलो सारे राजी होकर चल पड़े। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम, अरे उड़ा का धड़ाम धड़ाम धड़ाम, रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारे लगाते हम लोग गए थे। और फिर लखनऊ हम लोग उतरे, उसके बाद फिर कहीं बहुत जगह जेल में भी रहे, बहुत से कार सेवक, खाने के लिए भी बहुत जगह। गोलियां लगने के बाद फिर जेल हुई? नहीं, हम जहाँ गोलियां चली वहाँ उस स्थान पे हम लोग नहीं थे, पहुंच नहीं पाए आप वहाँ पे। क्योंकि पुलिस ने पकड़ करके सबको जेलों में भी डाल दिया। ठीक है। जेल में से निकल गए आप जेल में गए बैठे, फिर हाँ सब जगह इधर तो निकल के गए ना किसी न किसी बहाने से। अब न्योता भी आया है, तो वे जो चावल है, वो प्रसाद है, वो के आपके पास आया है, क्या क्या न्योता आया है वो दिखाओ आपके पास। देखो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, मेरे पास निमंत्रण आया है। जी जी। उसमें एक तो हमारी अक्षताएं हैं। अच्छा, ये राम जन्मभूमि के, श्री राम जन्मभूमि। जी 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 जी, अक्षत निमंत्रण। अच्छा जी, अयोध्या से आए हैं। ओके, ठीक है जी। इसके साथ साथ ये उनका चित्र है भगवान श्री राम जी के, जो भव्य मंदिर है। भगवान श्री राम मंदिर का जो प्रतिकृति है, जिसको मॉडल बोलते हैं जी, इसकी लड़ाई पूरे देश ने लड़ी। हाँ, पूरे देश ने लड़ी। कांग्रेस ने भी लड़ी जी? नहीं, मैं कहाँ कह सकता हूँ, जो वो निमंत्रण मिलने के ऊपर नहीं जा रहे हैं तो लड़ाई कहाँ से लड़ी है। तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई हमारे साथ बैठे हैं भाजपा के प्रदेश महामंत्री हमारे पवन सैनी जी। भाई साहब नमस्कार, जय श्री राम। बहुत बहुत जगदीप जी, आपको सुप्रभात। और सभी स्टेप अप जय सर के दर्शकों को भी मेरा अभिवादन है, नमस्कार है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को, आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है, जिसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाती है जी पूरा देश, और उनकी जयंती के ऊपर भी सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और कल लोहड़ी है जी, उस लोहड़ी के लिए भी सबको प्रेम प्यार की मैं सबको बहुत बहुत इसकी बधाई देता हूँ। और कल बहुत सारी भाजपा में नई ज्वाइनिंग होंगी भाई, जो लोग कई जगह पार्टी में घुमाए, अब उनकी भाजपा में स्वागत है। सर ये विशेष इंटरव्यू है, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मैं छोटा सा पूछना चाहूंगा आपसे। मैं राम मंदिर का मामला चल रहा है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। ऐसा संयोग अगर हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ से देखा ना, तो ऐसा योग बहुत रेयरली कभी कभी बना है, उस योग में इसको जोड़ा जा रहा है। और अच्छा भी प्राण प्रतिष्ठा राम जी की हो रही है, और बहुत सारी लोगों की उम्र जा चुकी है, लोग जा चुके हैं, राम मंदिर का जिक्र कर करके, अयोध्या का जिक्र करके वो नहीं दर्शन कर पाए। आप अब राम मंदिर का जिक्र करके अयोध्या बन गया, तैयार हो गया, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, दर्शन कर पाऊंगे, कितने सौभाग्यशाली मानो, क्योंकि बहुत सारी पीढ़ियां जा चुकी हैं। देखिए, मैं पहले तो सबको जय राम जी की कहता हूँ जी। और तो कहना ही पड़ेगा जी, भाजपा में रहना है और हिंदुस्तान में रहना तो जयराम जी की बोलना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये संघर्ष लगभग 500 वर्षों का संघर्ष है, और जिन लोगों ने इस संघर्ष के अंदर अपने प्राणों की आहुति भगवान श्री राम के मंदिर के लिए दी है, मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।
और जो आपने जाने के सौभाग्य की बात करी है जी, मुझे भी वहां जाने का सौभाग्य मिलेगा, और इस वजह से मिलेगा क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसी सूचियां तैयार हो रही है जी, जो लोग 1990 के अंदर जब मुलायम सिंह की सरकार वहाँ थी, कार सेवा में जाने का मुझे मौका मिला था, और उस समय बड़ी बर्बरता के साथ मुलायम सिंह ने गोलियां चलाई थी। बड़ा दुर्भाग्य था, और इसलिए मुझे सौभाग्य मिला भगवान श्री राम के काज के लिए जाने के लिए। तो मेरे पास निमंत्रण भी आया है, और अभी तिथि मैं आपको उसकी मैं घोषणा नहीं करूंगा जी, जिस तिथि में मुझे जाना है जी, सीक्रेट है। हाँ, लेकिन वो क्योंकि संगठन की रचना है, ठीक है, क्योंकि 22 को तो जा नहीं पाएंगे, उसका अलग प्रोटोकॉल है उस दिन का, लेकिन 22 के बाद मेरा नाम उस सूची में है जी। तो मुझे जाने का अवसर उसमें मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी बात यह है भाइयों, इंटरव्यू क्यों हुआ है? इंटरव्यू इसलिए हुआ जब राम मंदिर का जिक्र हुआ है, अयोध्या मंदिर का जब जिक्र हुआ है, तो बाबरी मस्जिद गिराने की बात आपने कई बार सुनी होगी कि पार्टियों ने जो राजनीतिक पार्टियों ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई थी। सबसे बड़ी बात थी कार सेवकों पे गोली। या कई बार कोटेशन आपने देखी होगी, हरियाणा के युवा और जो जहां भी मेरे भाई देखे हैं, वो मामला के था, उनके अंदर कार सेवकों में हमारे पवन सैनी जी थे। वो मामला मैं जानना चाहूं, उन्होंने लाइन तो कई बार पढ़ लिया, कार सेवकों पे गोली चली, वो मामला क्या था और कैसे वो सीन क्रिएट हुआ, किसने चलाई, क्यों चलवाई और उसके बाद हुआ क्या? देखिए, वहां जब क्योंकि सरकार मुलायम सिंह की सरकार थी, ठीक है जी, और वो मुझे लगता है एक वोट बैंक के लिए, एक समुदाय के वोट के लिए वो बिल्कुल खिलाफ था कार सेवा के। और मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसे निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चली हैं। उसकी कैसेट भी आप देखना कभी, मैं कोशिश करूंगा, अगर कैसेट मुझे मिल गई। उस समय वीसीआर में कैसेट उसकी चलती थी, मोटी कैसेट थी। हाँ, मोटी कैसेट चलती थी। कैसे लोगों को बड़ी बर्बरता के साथ क्यों ऐसा हुआ, क्यों मारा? मतलब देखिए, ये मुलायम सिंह जी केवल वोट बैंक के लिए और के भी एक समुदाय को खुश करने के लिए, कि भी बाबरी जो है ना ढांचा है, मस्जिद नहीं ढांचा था, एक विवादित ढांचा था भी, वो उनकी सुरक्षा के लिए, उनको खुश करने के लिए भी मैं इसको हाथ नहीं लगने दूंगा, मुस्लिम वर्ग को खुश करने के लिए। जबकि ये हमारे वहाँ कार सेवा करने क्या गए थे? वहां पे कार सेवा करने के लिए गए थे, राम के काज के लिए गए थे। अच्छा, क्योंकि वो ढांचा जो है वो गलत था। ये सरकार ने भगवान श्री राम लला की जो है ना पूजा के लिए वो जो है ना आदेश भी दिए थे, पूजा भी हो रही थी वहाँ, और कोर्ट के आदेश से जो है ना दरवाजे भी खोले गए थे उसके जी। जब कोर्ट ने आदेश दे दिया ताले तोड़ने का, कोर्ट के आदेश से वहाँ पूजा हो रही है, तो ढांचे का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और सरकार जो है ना वो एक समुदाय खुश करने के लिए वो उन्होंने ये काम किया है। बल्कि चाहिए तो ये था भी बहुसंख्यक समाज जिसकी आस्था भगवान राम में है। हमारे यहाँ तो पेट में दर्द है तो भी राम राम बोलते हैं, जब खांसी तो भी हाय राम कहते हैं, और आपसे मिलते तो भी राम राम बोलते हैं। और इससे आगे बढ़कर भी हमारे जो नाम होते हैं, नामकरण होता है, बच्चे पैदा होते हैं, छोटे बच्चे जब नाम रखते हैं, उसका नाम किसी का नाम रामलाल, किसी का नाम राम कुमार, किसी का नाम रामचंद्र, किसी का नाम राम स्वरूप, किसी का नाम राम दिया, हाँ, किसी का नाम राम दिया जी। और जब कहीं भी यात्रा के लिए भी जाते, जैसे आप करें, तब भी कहते राम का नाम लेके चलो। इससे और आगे भी मैं बताना चाहता हूँ, जब हमने बचपन में देखा, हमारे बुजुर्ग जब तोलते थे तराजू से, अनाज तोलना है, कुछ भी तोलना है, जीन्स तोलनी है अपने किसी फसल की, तो पहला जब तोलते हैं, पहला तराजू राम के, रामा ऐसे बोलते हैं जी। और अपनी जो बेटियां हैं, महिलाओं के नाम भी राम के नाम से रखते हैं, रामकली, रामजती, राम स्वरूपी, रामवती, राम प्यारी जी। तो राम हमारे कण कण में है। जब भगवान जो है ना राम के प्यारे भी होते हैं, उसको बोलते हैं ना, अगर किसी स्वर्गवास भी जाता है उसको बोलते हैं भी राम को प्यार हो गया। सब यात्रा में भी राम नाम सत्य है। अगले लाइन बता दियो कमेंट बॉक्स में जी। हाँ, तो इसलिए मतलब बहुसंख्यक समाज के लिए, और वो जहां हमारे सारे तथ्य जो कोर्ट ने साबित समझ करके ये आदेश दिए, और एक प्रदेश का मुखिया वो निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाता बड़ी बर्बरता के साथ, जो है ना, बड़ी जो है ना, मैं कहता हूँ
बड़ा शराब उस पे गिरा है कार सेवकों का, और 2 सगे भाई कोठारी बंधु उसके अंदर शहीद भी हुए हैं। और इसके आगे मैं बताता हूं, जब 92 के अंदर कार सेवा हुई है जी, 92 के अंदर तो केंद्र की कांग्रेस सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की 4 सरकारों को जो है ना गिराने का काम किया। उसके अंदर उत्तर प्रदेश थी, गुजरात थी, हिमाचल थी और दिल्ली प्रदेश, हमारे 4 प्रदेशों सरकारें भी गिराने का काम किया। इसलिए वो हिंदू समाज जो जागृत हुआ है, और कोर्ट ने भी हिंदू समाज की भावनाएं समझ करके फैसला दिया। मैं अभी कुछ दिन पहले अटल जी की भी मैं वीडियो सुन रहा था। अटल जब इंडोनेशिया के अंदर गए और वहाँ के जो राष्ट्र के मुखिया थे, राष्ट्रपति थे, तो वहाँ रामलीला चल रही थी प्रोग्राम में। तो अटल जी ने कहा, एक्सीलेंसी ये क्या चल रहा है? तो वहाँ के राष्ट्र के मुखिया ने कहा, ये तो रामायण चल रही है। अटल जी ने कहा, अभी आप तो मुसलमान हो, जन्म से मुसलमान हो, ये रामलीला कैसे देख रहे हो आपके इंडोनेशिया में? उन्होंने कहा, हमारा मुस्लिम जो धर्म वो तो बाद में बना है, हमारे पूर्वज तो राम हमारे पूर्वज हैं, राम हमारे आदर्श हैं। इसलिए राम का जो मंदिर जो बन रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को खुशी है इस बात की, सभी को खुशी है इस बात की। और मुझे सौभाग्य भी मिला वहां जाने का, और जान राम ने हमारी बची, हम बच गए, जान से बच गए जी। और अभी जिसकी बहुत प्रतीक्षा थी राम मंदिर की, वो 22 तारीख को पूर्ण हो रहा है। भगवान श्री राम लला की मूर्ति राम जन्मभूमि के स्थान पर ही विराजमान होगी। क्या बात है। अच्छा, अब राम मंदिर, रामलला की स्थापना है, सब कुछ वहां पे है, और सब मतलब पूरा इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड स्तर पे इसकी तैयारियां चल रही हैं। उधर से मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी एंड ऑल ऑफ उनकी जो टीम है, जो भी उनके संगी साथी हैं, वे मना करके न बोले हम तो को नहीं जानते इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मुझे कहनी तो चाहिए नहीं बात ये, क्योंकि हमारे यहाँ तो जब कोई बहू घर में, चेहरे पे स्माइल तो है आपके? नहीं मैं कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन स्माइल जरूर है। क्योंकि हमारे परिवार में अगर कोई बहू आ जाती है ना जी, वो हमारी बन जाती है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी मानसिकता घर में रहेगी जी, उसकी मानसिकता अपने ससुराल के मायके में रहेगी जी, उसके ससुराल के संस्कारों से जुड़ेगी नहीं जी। वो काम ये राहुल गांधी फैमिली से हुआ है। अब माता सोनिया गांधी है, वो क्या है, राहुल के जो पिता राजीव गांधी जी, उसके पिताजी क्या थे? फिरोज खान थे। अच्छा, हाँ, ओके, फिरोज खान थे। और फिर उनकी पत्नी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, फिर उसके बाद बेटा राजीव गांधी जी। तो राजीव गांधी की पत्नी क्रिश्चियन जी, जिसने कई दशक तक, तो मैं कह सकता हूँ 10 साल से भी ज्यादा, 1 दशक से भी ज्यादा समय तक हिंदुस्तान की नागरिकता ग्रहण नहीं की थी। और फिर उसके बाद उनके बच्चे राहुल और प्रियंका। अब प्रियंका की शादी किन से हुई है? चलो ये तो नहीं संविधान सपोर्ट करता है ना इसको। वो तो मैंने कहा ना जी, भी कोई भी घर में जाते उसको स्वीकार करते हैं जी, लेकिन जो उसकी मन स्थिति है, जो उसकी आस्था है जी, तो उसकी आस्था वहां से होगी नहीं। आस्था कैसे होगी? मैं अगर सनातन में, हिंदू धर्म में अगर मैं पैदा हुआ, तो मेरी मानसिक, तो मेरे घर में वातावरण देखो ना कैसा है, कहीं भगवान कृष्ण जी की मूर्ति है, कहीं गणेश जी की मूर्ति है। मैं हर रोज प्रतिदिन हवन यज्ञ करता हूँ जी, प्रतिदिन हवन यज्ञ करता हूँ मैं प्रतिदिन, ठीक है। तो जो मेरी आस्था, तभी तो मेरी हिंदू देवी देवताओं से है, देवताओं से है ना। अब उनकी है नहीं, देखे मैंने तिलक लगाते हुए, वो तो मोदी जी की मेहरबानी है और इस मेरे देश की जनता की मेहरबानी है। फिर यह मेहरबानी नहीं हुई उनके राम के दर्शन करने आ जाए, या मोदी जी की मेहरबानी नहीं हो पाई? नहीं, वो माथा टेक ले, शिव जी नहीं, उनकी मेहरबानी यहाँ तक है भाई, उनके पास निमंत्रण भेजा, निमंत्रण भेजा ना, ठीक है, लेकिन वो दुर्भाग्य उनका। अब लोगों के सामने आपका सुधारी है बात, मैं नहीं जाऊंगा, आपका वोट बैंक बढ़ेगा। देखो, वोट बैंक की राजनीति कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं की। अगर इन्होंने राजनीति की है तो सेवा भाव की राजनीति की है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा, मैं प्रधान सेवक हूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। मोदी जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। मोदी जी ने 3 तलाक भी, उसको भी जो है ना समाप्त किया है। किन महिला, जो हमारी मुस्लिम महिला हमारी बहनें हैं, उनके लिए किया है ना जी। इसलिए सबके घर में शौचालय बने, उसमें ये नहीं है कि भी मुसलमानों के नहीं बनेगा। अगर मकान दिया है आवास योजना में, उसमें ये नहीं कि अभी उनको नहीं मिलेगा।
अगर हर घर नल जल दिया है तो उनको भी दिया, अगर जो है आयुष्मान कार्ड दिया तो उनको भी दिया। इसलिए मोदी जी ने कभी ये नहीं समझा, लेकिन ये करते हैं। अगर मैं ये कड़वी बात कहता हूं आपको, कह दो मेरा चैनल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लाल किले के प्राचीर से कहा था जी, अपने भाषण में कहा था, अगर मैं सही हूं तो लाल किले से कहा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा था मेरे देश का जो विकास है जी, वो सबसे पहले अल्पसंख्यकों को मिलना चाहिए। जबकि नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं, मेरे देश का विकास वो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के घर जाना चाहिए। उसने ये नहीं कहा भी फलाने समुदाय के जाना चाहिए। एक और बात कही उन्होंने कहा मेरे लिए केवल 4 जातियां हैं, युवा जाति है, महिला जाति है और किसान जाति है और गरीब जाति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहे मनोहर लाल हरियाणा से हो, चाहे मोदी जी केंद्र से हो, मंत्री हमारे मुख्य प्रधानमंत्री, उनके मुख से कभी भी नहीं मिलेगी ऐसी बात। इसलिए तो लोग समझदारों को पता है कि भी जो है ना वो पर्टिकुलर क्या करते हैं, विशेष रूप से किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आप बताइए, अब उन्होंने निमंत्रण भेजा नहीं आ रहे, ये दुर्भाग्य है उनका। ये जो हिंदुस्तान की जनता देख रही है, भी निमंत्रण भी भेज दे फिर भी नहीं आ रहे हैं। आपका सूतारी है बात सारी। नहीं देख, सूत की तो जो ना मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता जगदीप जी, लेकिन ये लोगों को दिख गया। अब इनके जो 40-45 थी ना, मुझे लगता आगे जो है ना, बस मैं कहना नहीं चाहता, कह दो। ये हमारे देश की जनता ये सब कुछ दिखा देगी, करके दिखा देगी जी। तो भाई ये हमारे पवन सैनी जी हैं, मैं पूर्व लगाना नहीं चाहता, लेकिन ठीक है, हमारे प्रदेश महामंत्री हैं। वैसे पूर्व प्रदेश महामंत्री हो चुके हैं, लेकिन भाई मेरे खाते तो वही मंत्री पहले थे, आज है, आगे भी नहीं रहूंगे, क्योंकि बड़े शानदार आदमी हैं। और कोई भी बात आज हिचकने लगे नहीं, हिचका नहीं करते, स्पष्ट कह दिया करते। 44 सीट से कितनी रह जाएंगी, घाटों होंगी, बात होंगी, आज इन्होंने कुछ कैसा कहा नहीं। और भाई सच में मैंने यह बात अभी बैठा था यहाँ पे, पता चली कि कार सेवकों में ये भी थे, और जैसे ही पता चली मैंने इंटरव्यू कर लिया। बहुत सारी जानकारियां हम आज तक क्लिपिंग में पढ़ते ही वहां कि कार सेवकों के ऊपर अत्याचार हुआ क्या था वो अब पता लगा। जो आप कार सेवक बने जी, यहाँ से आप अपनी गाड़ी लेके गए, कैसे गए? नहीं, दरअसल मैं उन दिनों अखिल भारतीय विद्यार्थी वर्ग में काम करता था, तो हमारी विद्यार्थी वर्ग की टीम जो है ना यहाँ से कुरुक्षेत्र से गए थे। और गाड़ियां में ना गाड़ियां उस समय कहाँ होती थी, गाड़ियां किसी के पास नहीं होती तो थी। कार सेवक तो हम जो है ना ट्रेन के द्वारा गए थे, शायद अम्बाड़ा से हम लोग चढ़े थे, अम्बाड़ा से सीधा लखनऊ की ट्रेन थी। तो टिकट सरकार ने ना टिकटें अपनी लेकर के गए थे। अच्छा, खुद के खर्चे पे गए? खुद के खर्चे पे गए थे। और रास्ते में खाने की समस्या ना किसी प्रकार की है, और हमें जो है ना पैकेट्स देकर दिए थे, हमारे बना करके दिए थे। उसमें चने थे, उसमें इलायची दाना था, ऐसा कुछ गुड़, और कुछ हम घर से भी कुछ सवाड़ियाँ वगैरह कुछ लेकर के गए थे। और शुक्रवार का प्रसाद और भुगड़े और गुड़ मिला के दे दिए, खाते रहे। हाँ, वो दिया था। भी रास्ते में अगर भोजन नहीं मिलता तो उन्हीं से खा पी करके, पानी पी करके हमने गुजारा किया। मतलब संघ ने आपको सिर्फ 2 ही चीज दी, भुगड़े और चने? नहीं, चने और गुड़ बस? नहीं, ये विश्व हिंदू परिषद का प्रोग्राम था। हाँ, मतलब विश्व हिंदू परिषद, एक ही बात मानूं मैं, सारे एक ही हैं। तो उन्होंने आपको ये दिया, और रोटी पानी का खर्चा? वो सब का अपना अपना खर्चा था, लेकिन यहाँ से रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, लंबा समय था, तो उसी से गुजारा किया। और सब अपने खर्चे पे हम लोग गए थे, क्योंकि हम राम के नाम को लेकर के गए थे, राम के काज के लिए गए थे। क्योंकि राम, हम सब कुछ अपना सब कुछ भरोसा राम पर छोड़ते हैं। मतलब जैसे अगर ये माहौल वो था कि भाई वहां पे तो जो करीब यहाँ से हम 22 तारीख के लिए चल पड़ा और उड़ जाके गोली चाल जाए, ऐसा सीन था? मतलब नहीं, ये पता नहीं था ना ऐसे होगा, लेकिन वहां इतने जो है ना क्रूरता के साथ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना भाई, यहाँ से तैयारी हो गई, हमारा राम मंदिर बनेगा, राम का काज होगा। हाँ, चलो सारे राजी होकर चल पड़े। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम, अरे उड़ा कर धड़ाम धड़ाम धड़ाम, राम ललाम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारे लगाते हम लोग गए थे। और फिर लखनऊ हम लोग उतरे। उसके बाद फिर कहीं बहुत जगह जेल में भी रहे, बहुत से कार सेवक, खाने के लिए भी बहुत जगह। गोलियां लगने के बाद फिर जेल हुई? नहीं, हम जहाँ गोलियां चली वहाँ उस स्थान पे हम लोग नहीं थे, पहुंच नहीं पाए आप वहाँ पे, क्योंकि पुलिस ने पकड़ करके सबको जेलों में भी डाल दिया। ठीक है, जेल में से निकल गए, आप जेल में गए बैठे, फिर हाँ सब जगह इधर तो निकल के गए ना किसी न किसी बहाने से। अलग से हम अलग जगह भी रहे,
कई मंदिर में रहे, और जो है ना जो राम को मानने वाले लोग थे, सब जगह उन्होंने भोजन भी कराए हम सब लोगों को, और अपने पास से भी करते थे। और जो राम सेवक थे, राम में आस्था रखने वाले लोगों ने भी बहुत मदद की, बहुत लोगों ने भंडारे भी चलाए। लेकिन मैं कह सकता हूँ ये भगवान राम के काज के लिए आज हम सबका जो है ना वो इच्छा, हमारी जो है ना वो मनसा हमारी पूरी हुई है भगवान राम के आशीर्वाद से। इसलिए मैं सनातनी भी हूँ और राम का हम लोग वंशज भी, हम राम के वंशज मानते हैं हम लोग अपने आप को। क्या बात है। जो फिर वे केस कहाँ से लगे जब आप जेल में गए, या छूट गए थे? नहीं, जेल में से हम निकल आए थे ना। अच्छा। जेल में जैसे कहीं इकट्ठे कर रहे थे, वहां से निकल आए। ठीक है। तो अलग रहे हम लोग जो है ना, जैसे क्योंकि इच्छा थी भी वहाँ किसी ना किसी पुलिसिया के लठल उठ भी लगे। हाँ, बहुत जगह पुलिस वाले ध्यान करते थे, उनसे छुप छुपा करके चले जाते थे। के बेरा था वहां पे, के जा कर्ण जावर की होया वहां पे? हाँ, ये तो कुछ नहीं पता। जो लोग दो सगे भाई कोठारी बंधु चले गए, आज उनके लिए जो ना मैं कह सकता हूँ भगवान राम ने उनके जो ना बलिदान को आज जो है ना आज सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है। वे उनकी इच्छा थी जो है ना भगवान राम के लिए गए थे और उनका सपना साकार हुआ। मैं उन दोनों बंधुओं को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सभी जो कार सेवक जो राम के काम के लिए बलिदान है उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उन माताओं को भी नमन करता हूँ जिनके ये दो सगे बेटे जो है ना जो बलिदान। वो परिवार आज कहाँ है? वो वही है वहाँ। मैं तो दोबारा संपर्क नहीं हुआ। अच्छा। वहाँ से अब वो तो वहाँ के लोग जानते। लेकिन आपका एबीवीपी संघ तो उनके पीछे होगा स्पोर्ट में कहीं? ये वहाँ के कार्यकर्ता जानते हैं, मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जानता, लेकिन वहाँ के लोग क्या व्यवस्था होगी मुझे जानकारी नहीं इस बात की। तो भाई ये है सारी सच्चाई कार सेवकों के ऊपर जो चली गोलियां। और देखो हमने पता होना चाहिए, सिर्फ खबर तक सुन ले वहां की कार सेवकों पर गोली चली और वह बात खत्म होगी, नहीं। पता होना चाहिए वहां पे के किस तरीके से होया। तो भाई अब जब राम मंदिर बनने लग रहा है और जो उस मामले में सम्मिलित थे जिनके लिए जो घाटबाद हुई, ये सारा दृश्य देख कर यार आज जो राम मंदिर बना है ना उस पर तो स्वाभाविक ही है खुश होना। हमने, मेरी उम्र वाला ने या जो और नई जनरेशन है शायद उन्होंने उस वैल्यू का ना बेरा हो, राम मंदिर की वैल्यू की है। जिनकी उम्र जाली जो शरीर छोड़ गए, उनका परिवार या जो हमारे नेताजी हमारे साथ बैठे, इस जनरेशन ने वो चीज देखी है, हमने नहीं देखी। आज हम घर बैठ कर कि मैं भी कह दें कि जरूर था राम मंदिर की ओर हॉस्पिटल होना चाहिए था, ज्ञान बहुत अपने में खैर, लेकिन असली सच्चाई का तो इनको ही पता है। तो भाई जब इतनी बड़ी घटनाएं घटी, अब न्योता भी आया है, तो वे जो चावल है वो प्रसाद है वो के आपके पास आया है, क्या क्या न्योता आया है वो दिखाओ आपके पास। देखो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, मेरे पास निमंत्रण आया है। जी। उसमें एक तो हमारी अक्षत आए हैं। अच्छा, ये राम जन्मभूमि के श्री राम जन्मभूमि। जी अक्षत निमंत्रण। अच्छा जी, अयोध्या से आए हैं। ओके, ठीक है जी। इसके साथ साथ ये उनका चित्र है, भगवान श्री राम जी के जो भव्य मंदिर है ये चित्र है। इसके साथ साथ ये सारी डिटेल, ये सारी डिटेल जो आई है, वाह जी वाह। ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर का विवरण है जो वहां पे जानकारियां हैं। और अच्छा, एक जो है भगवान श्री राम मंदिर के जो प्रतिकृति है जिसको मॉडल बोलते हैं जी, वाह। इसकी लड़ाई पूरे देश ने लड़ी। हाँ, पूरे देश ने लड़ी। कांग्रेस ने भी लड़ी जी। नहीं, मैं कहाँ कह सकता हूँ, जब वो निमंत्रण मिलने के ऊपर नहीं जा रहे हैं तो लड़ाई कहाँ से लड़ी है उनका। तो अगर मुझे कहना नहीं चाहिए जी, ना कह दो फिर भी। जब राम सेतु की चर्चा चल रही थी ना जी, तो सोनिया गांधी ने, कांग्रेस ने तो जो है उसको तड़वाने पे आमद हो गई थी। ये तो पूरे देश के अंदर जो है ना उस समय धरने प्रदर्शन हुए तब रुके वो तो, और वो तो मान ही रहे थे। जबकि नासा ने मानव निर्मित जो है पुल स्वीकार किया है, जो दुनिया की ऐसी जो है ना एजेंसी है। सही। और बल्कि मुझे खुशी इस बात की है जी, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी गारंटी वाली गाड़ी और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है ना उसमें जनसंवाद की जो यात्रा चल रही है जी। मैं एक गांव में गया था, गांव का नाम है बीड़ बड़तौली। ठीक है। तो वहाँ एक कॉलोनी में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने वहाँ ट्रांसफार्मर वगैरह बिजली की सारी व्यवस्था की। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ, ये लोग इतने राममय हुए हैं
उनकी आस्था कितनी है जी। तो कल मुझे कहने लगे भी विधायक जी आपको सम्मानित करना है, मगर सम्मानित क्या करेंगे भी, कोई फोटो वोटो देंगे, कुछ ना कुछ क्या देंगे, बुका देंगे, कुछ देंगे, बुका देंगे, कुछ देंगे। तो मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, वो सारी कॉलोनी के लोगों ने मुझे ये दिया। उन्होंने सोचा भाजपा का आदमी इनमें पट जाओगा। ना ना ऐसी बात नहीं। जय श्री राम। ना जय श्री राम। है ना। देखो भाई, राम नाम की तो लीला खैर परंपरा है, लेकिन जहां तक मेरा जो मैं लोगों में देखूं, जिन भाई का नाम राम हो है ना, वो बड़े शांत हो, बड़े शांत, न्यूट्रल से हो, बड़े शांत हो, धीरज हो है, बड़े रिलैक्स माइंड हुए हैं। और रामनवमी जो 9 तारीख नवमी, रामनवमी है ना, 9 का जो पाड़ा है, 9, 18, 27, 36, 45, 54, जो भी 9 का पाड़ा है, इनका टोटल भी अगर कैलकुलेट करोगे तो भी 9 ही है। 9 का 9, 18 का 9, 27 का 9, 36 का 9, 45 का 9, 54 का 9, 63 का 9, इस तरीके से वो भी इक्वल है। तो राम नाम में सब तर्जमा है। तो जी बहुत अच्छा लगा सर आपसे ये बातें जान करके, जो आपके ऊपर गोलियां चली और बहुत सारे परिवार जो इसमें शहीद भी हो गए, और आज वो बहुत सारे परिवार देख भी पा रहे हैं जो नहीं भी देख पा रहा है। और भाई ये है राम नाम का नाम। और आपने ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू सर। नमस्कार।